पिंपल्स पिंपल्स एंड सो मेनी पिंपल्स। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सालों से चली आ रही है और आई थिंक सदियों से चली आ रही है। अपनी लाइफ में हर किसी को एक न एक बार इसका सामना करना पड़ा, या तो टीन एज में या तो एडल्ट एज में, पर कभी ना कभी आपको पिंपल जरूर होते हैं। और यदि आपको आज तक कभी एक भी पिंपल नहीं हुआ है ना, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। थंबनेल में जो आपने फोटो देखा है वो मैं ही हूँ। यस, आज से 5 से 6 साल पहले मेरी कंडीशन बहुत ही बेकार हो चुकी थी, बहुत ही खराब कंडीशन थी मेरी, बट उस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो पहले इस वीडियो की बात। सो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है प्रॉब्लम्स और सेकंड है उसके सॉल्यूशन। तो जब तक हमको प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होगा तो हमको सॉल्यूशन के बारे में जान के कोई मतलब नहीं। जैसे कि आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा खाना खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो मे बी इन फ्यूचर आप फिर वो खाना खाओगे और आपको फिर से फूड पॉइजनिंग होगा। तो क्या मतलब ना सॉल्यूशन के बारे में जान के। इसलिए प्रॉब्लम्स को जानना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि हम उसकी सॉल्यूशंस की बात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है और कुछ मेरी रिसर्च है। सबसे पहला पार्ट है प्रॉब्लम्स। हमको पिंपल्स किस किस कारण से होते हैं, ऐसी क्या क्या वजह है जिसकी वजह से हमको पिंपल ट्रिगर करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है हार्मोनल इनबैलेंस। इस वजह से पिंपल होना बहुत ही कॉमन है। जब आप 10 से 20 साल की उम्र में होते हो तो आप बढ़ रहे होते हो ना, आपकी उम्र बढ़ रही होती है, आपकी बॉडी भी बढ़ रही होती है, आपके हार्मोन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं, तो इस वजह से पिंपल्स होते हैं। सेकंड ये तब होता है जब आप 22 से लेकर 26 की उम्र में होते हो, क्योंकि उस वक्त भी आपके हार्मोनल बहुत तेजी से चेंज होते हैं। और जनरली लड़कियों में ये इसलिए होता है क्योंकि 22 से 26 की उम्र में उनकी शादी होती है, मोस्ट ऑफ इंडियन कल्चर। सेकंड कॉज हो सकता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से आपको पिंपल्स हो सकते हैं, मे बी आपको किसी चीज की एलर्जी हुई हो या आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। थर्ड इज मेडिकेशन। यदि आपकी कोई दवाइयाँ चल रही है तो हो सकता है कि उस वजह से आपको पिंपल हो। कई बार बहुत सारी दवाइयाँ किसी न किसी रूप में आपको रिएक्ट कर जाती है। मेरे केस में भी हुआ था। उस टाइम पे मेरी कुछ दवाइयाँ चल रही थी, मेरे को ट्रीटमेंट चल रहे थे। आई नो कि ये उस वजह से भी मेरे पिंपल ट्रिगर किए थे। और फोर्थ इज आपके जेनेटिक्स। यदि आपके घर में पहले किसी को ये प्रॉब्लम रही है तो हो सकता है कि आपको भी ये प्रॉब्लम रहे। पॉइंट इज स्ट्रेस। सीरियसली हम लोग इस चीज को इतना लाइटली लेते हैं कि हाँ ठीक है, स्ट्रेस है, टेंशन है, उससे पिंपल नहीं हो सकते, बट सीरियसली ये सबसे मेजर रीजन होता है आपके पिंपल होने का। मेरे केस में मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस कंडीशन से गुजर रही थी, इसलिए मैं आपसे कह सकती हूँ कि जितना कम हो सके ना स्ट्रेस लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से जब आपको पिंपल होते हैं ना तो वो बहुत ही गंदे वाले पिंपल होते हैं, बहुत ही गंदे। तो स्क्रीन पर जो ये इमेज आप देख रहे हो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह के पिंपल्स होते हैं और उनके क्या नाम होते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको यदि पिंपल्स है तो वो कौन से टाइप का पिंपल है। सो जनरली पिंपल 4 या 5 टाइप के होते हैं। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स जिसे हम लोग पर्स वाले पिंपल कहते हैं, और सिस्ट। सिस्ट सबसे गंदा वाला पिंपल होता है। इसमें ऊपर से यदि पस होता भी है ना तो आपकी स्किन के अंदर तक फील होता है, बहुत भयानक पेनफुल होता है और आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी स्किन के अंदर कोई गठान हो गई है। क्योंकि मुझे तो यही वाले हुए थे तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, बहुत गंदा एक्सपीरियंस। सीरियसली मुझे ध्यान है मेरी कंडीशन इतनी खराब थी, मैं अपने फेस को ना ऐसे टच भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सिस्ट टाइप के जो पिंपल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, क्योंकि वो आपको गठान अंदर तक फील होती है, स्किन के बहुत डीप तक। तो मैं इस साइड भी करवट नहीं ले सकती थी क्योंकि यहाँ के पिंपल दुखते थे और ना ही इस साइड के, फिर इधर के पिंपल दुखते थे, ना मैं ऐसे टच कर सकती थी। मुझे ध्यान है कि जब भी मैं कहीं जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल है। आई नो ये बहुत कॉमन फीलिंग है, मुझे यकीन है कि किसी न किसी को ये जरूर फील हुआ होगा, बट मेरी एक बात ध्यान से सुनिए कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप खूबसूरत हो। इस बात पे हमेशा यकीन रखना। पिंपल होना एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन हो सकता है, डोंट माइंड। सो अब हम लोग सॉल्यूशन पे बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज उटपटांग रेमेडिया मत ट्राई करो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा की है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये वाला उपटन, वो वाला उपटन, नीम की छाल, नीम का पेस्ट, इवन मैंने नीम पिया भी है, मतलब सीरियसली मैंने नीम पिया है। तो मैं आपको सीरियसली यही बोल रही हूँ कि यदि आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, और जरूरी नहीं सिर्फ फेस पे, हमको पिंपल्स यहाँ हो सकते हैं, आपके बैक पे हो सकते हैं, आपके चेस्ट पे हो सकते हैं, बहुत सारी जगह आपको पिंपल होते हैं।
तो प्लीज कंसल्ट टू द डॉक्टर। हम लोग डॉक्टर नहीं है, अपनी उटपटांग रेमेडीज मत ट्राई करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हो सकता है वो चीज किसी और को असर कर रही है और हो सकता है वो हमको असर ना करे। जैसे इस वाली वीडियो में ना मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी सबसे आखिरी में जो मैंने ट्राई करी और उसने मुझे असर किया, बट हो सकता है कि वो आपको असर ना करे। यदि आपके बिल्कुल माइल्ड से एक्ने है ना, तो डॉक्टर आपको क्रीम और लोशन रिकमेंड करेंगे जिसमें थोड़े स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं, जैसे बेंजोल पेरोक्साइड, सल्फर, सैलिसिलिक एसिड, इस तरह से। इनसे आपके माइल्ड से एक्ने ठीक हो सकता है। यदि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है तो शायद कुछ विटामिन और पर्टिकुलरली कुछ एंटीबायोटिक्स वो आपको ठीक कर सकती है। और यदि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मेरी तरह आपको भयानक वाले पिंपल हुआ है, तो फिर आपको ओरल मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट आते हैं एंटीबायोटिक्स, सेकेंडली आते हैं आइसोट्रोजिनोइन। ये उन केसेस में दी जाती है जो बहुत ज्यादा सीवियर एक्ने फेस कर रहे होते हैं। थर्ड इज इंजेक्शन और फोर्थ इज बर्थ कंट्रोल पिल। तो जैसी आपकी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से ही आपका सॉल्यूशन होगा। तो जिस तरह के आपको पिंपल होते हैं उस हिसाब के आपको टेबलेट, मेडिकेशन और क्रीम और लोशन दिए जाते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि गो टू द डॉक्टर और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवाइए। जिस वजह से आपके पिंपल हुए हैं उस वजह को जानिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। ये वो सारे ट्रीटमेंट है जो आपको डॉक्टर दे सकते हैं, और इसके अलावा भी हो सकता है कोई ट्रीटमेंट हो जो मुझे नहीं पता है। इसके बाद हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया को दिन में एटलीस्ट 2 बार वॉश करना है। फेस, नेक, चेस्ट, शोल्डर, जहाँ भी आपको पिंपल है आपको एटलीस्ट 2 बार वॉश करना है। याद रखो कि जो भी फेस वॉश या सोप यूज कर रहे हो वो बहुत ही माइल्ड सा हो, आपको स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना। मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर हर किसी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, पर याद रहे कि आपका मॉइस्चराइजर वाटर बेस्ड। थर्ड इज डोंट टच योर फेस। आपको ना बार बार ऐसे टच नहीं करना है और ना ही ना ऐसे स्क्वीज करना है अपने पिंपल्स को। मैंने भी ऐसा बहुत किया है, इसलिए आपको बता रही हूँ, प्लीज ऐसा मत करना, इससे आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। सो ये तो वो सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। और अब मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने खुद ने ट्राई किया और उसने मुझ पे भी असर किया। मैंने अपना फेस वॉश चेंज किया था। मैं हिमालय का नीम फेस वॉश यूज करती थी, उसके बाद मैं सोप यूज करने लग गई, ये वाला निको, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। मैं आज तक इसे ही यूज करती आई। जो मॉइस्चराइजर मैं यूज करती थी वो था बायोटेक का समथिंग कोकोनट कुछ नाम था उसका, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि मुझे नाम नहीं याद है। और मैं अब मॉइस्चराइजर अपना चेंज कर चुकी हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, वो ऑयली था बट उसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, वो मुझे बहुत अच्छे से सूट हुआ था। मैं 2 बार एटलीस्ट ठंडे पानी से अपना फेस वॉश करती थी। ठंडा मतलब बिल्कुल ठंडा, मटके का या फ्रिज का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो पिंपल हो रहे हैं ना इस वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट हो रही है और मुझे फेस पे जलन जलन और गरम गरम फील होता था। इस वजह से मैं जस्ट नॉर्मली ठंडे पानी से 2 बार अपना फेस वॉश कर लेती थी। इसके बाद जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ उसने मैजिकली मेरे पिंपल्स कम करने में मेरे लिए काम किया था, और वो है बोरोलिन। सीरियसली यू वॉन्ट बिलीव कि इसने इतने साफ कर दिए थे मेरे पिंपल। जब तक मैं डॉक्टर के वहां नहीं गई थी मेरी स्किन पूरी तरह से क्लीन होने आ गई थी। और मैं जनरली बोरोलिन रात को लगा के सोती थी, सुबह उठती थी, टिश्यू पेपर से अपना फेस साफ करती थी और फिर फेस वॉश कर लेती थी। मैं इतने सारे लोगों को सजेस्ट कर चुकी हूँ कि आप बोरोलिन यूज करो, आपका फेस ठीक हो जाएगा। बट हो सकता है शायद उन्हें असर ना हुआ हो। बट एक मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखी है जिन्हें पिंपल होते हैं उनके साथ, वो पेशेंस बिल्कुल नहीं रखते। यदि आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो ना तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने साल आपको यहाँ तक इस स्टेज तक आने में लगे, आपके इतने पिंपल हुए हैं, उतना ही टाइम आपके पिंपल सही होने में भी लगता है। मेरी स्किन हाँ जितनी ठीक हुई है ये कम से कम 5 से 6 साल लग गए, पर अभी भी मैं बता रही हूँ कि अभी भी मुझे पिंपल हो। और 1-2 चीजें और है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, कि आपको अपना पिलो कवर हर 3 दिन में बदलना है। क्योंकि हम जब सोते हैं ना तो हमारा सारा फेस पे जो प्रोडक्ट होता है वो तकिए पे लग जाता है तो वो गंदा हो जाता है। तो आपको हर 3 दिन में अपना पिलो कवर चेंज करना है और अपने फोन की स्क्रीन को पूरी तरह क्लीन रखना है, क्योंकि हम फोन पे जब भी बात कर रहे होते हैं ना तो बैक्टीरिया के टच में आ जाते हैं। इस वजह से आपको अपना फोन बहुत ज्यादा क्लीन रखना है। तो यस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो मुझे कमेंट करके बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि डोंट लूज होप। आप टेंशन मत लो, आपके पिंपल भी ठीक हो जाएंगे। टेंशन से पिंपल सिर्फ बढ़ते हैं, कम नहीं होते। सो यस, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।